हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर एडुकेटर एट सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल एट एन अकेडमी। तो दोस्तों, एक बहुत ही बर्निंग सवाल काफी टाइम से मुझे भी परेशान कर रहा था और बच्चों को भी परेशान कर रहा है कि आईसीएआई ने ये कैसा चक्रव्यूह बना रखा है जो हमको दिखता नहीं है। ये हर 4 महीने में जो एग्जाम हो रही है, क्या ये इनएविटेबल रियलिटी जिसको हम नकार नहीं सकते, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या एक चक्रव्यूह है जिसके अंदर हम फंसते ही जा रहे हैं। अब ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बच्चा अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लेता। अब वो सोचता है साल में 3 बार एग्जाम है। तो होता यह है कि जब वो अपनी एक एग्जाम देता है, अधूरी क्लासेस कंप्लीट करके वो बोलता है चलो मैं एग्जाम दे देता हूँ। और जब वो एग्जाम देता है, एग्जाम के 1 महीने पहले वो अपनी प्रिपरेशन रोक देता है और रिवीजन स्टार्ट करता है। ठीक है, लेक्चर्स देखना बंद कर देता है, रिवीजन स्टार्ट कर देता है। रिवीजन स्टार्ट कर देता है, बहुत कम उसने पढ़ा रह देता है और एग्जाम में जब वो अपीयर करता है वो क्लियर नहीं कर पाता है। लेकिन वो वेट वेट करता है रिजल्ट तक। अब वो रिजल्ट तक जब वेट करता है, ऑलरेडी काफी टाइम बीत जाता है, 1.5 महीना इसके अंदर चले जाता है। फिर बचते हैं 2.5 मंथ। 2.5 मंथ में वो 1.5 मंथ में वही पुरानी चीजें जो पढ़ी उसको रिवाइज करता है। ठीक है, आखिरी के 1 महीने वो एड ऑन करता है कि मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तो इफेक्टिवली अब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई में इंक्रीमेंटल कुछ भी नहीं हुआ है। सेम साइकिल रिपीट होगी और ये साइकिल रिपीट 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 होते जाएगी। बच्चा बोलेगा साल में आईसीए 3 बार मुझे मौका दे रही है और मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कैलिबर में कुछ कमी है। बेटा, तुम्हारे कैलिबर में कोई चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे प्लानिंग में कमी है। अब आप समझ नहीं पा रहे कि साइलेंटली किस तरीके से ये चीज बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि आईसीए ने जानबूझकर ये चीज करी, उन्होंने तो आपके भले के लिए करा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो साल में 3 बार एग्जाम हो रही है, हर 4 महीने में एग्जाम हो रही है, ये कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। एक बार लेक्चर देख लीजिए। मान लीजिए मीनवाइल मेरा अटेम्प्ट आ रहा है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, वॉट एवर टाइम, तो तब तक मेरा सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो यू माइट कंसिडर, मैं बोल नहीं रहा हूं, बट यू माइट कंसिडर कि हम ये अटेम्प्ट नहीं देते हैं, एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं, एक साथ बोथ ग्रुप निकाल देते हैं। अब मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली आपने ये सारी चीजें करने के बाद भी आप क्लियर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप देंगे ना, तब आपको सिर्फ रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा है और मैं उसी को रिवाइज करे जा रहा हूं, फेल हो रहा हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं, फिर फेल हो रहा हूं, फिर रिवाइज कर रहा हूं। रश मत करिए, आपको अटेम्प्ट मिल रहा है इस तरीके से। चलो हम इसको एक और अलग सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। पहले साल में 2 बार एग्जाम होती थी, अब साल में 3 बार एग्जाम हो रही है। यानी पहले हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होती थी। अगर आप एक अटेम्प्ट को सही तरीके से प्लानिंग के लिए ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो आप उसके बाद वाला अटेम्प्ट देंगे। तो जो एग्जाम आपकी 6 महीने बाद आने वाली थी वो 8 महीने बाद आने वाली है। इससे क्या हो रहा है, 2 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं नहीं, आप एक विशियस सर्कल के अंदर जो फंसने वाले थे बच जाएंगे इससे। तो एक क्लियर स्ट्रेटेजी से आगे बढ़िए। आपको पूरे के पूरे फोकस के साथ एक बार सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट पैनल हमेशा ये चीज बोलते हैं, एक बार पूरी ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद रिविजन जितने चलते चलने। एक रिवीजन हो रहा है कोई बात नहीं, दो हो रहा है कोई बात नहीं बेटा। नहीं क्लियर हो पाया, अगले अटेम्प्ट में 2-3 रिवीजन कर लिया, हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, देन ट्रस्ट मी, आप ये लूप में फॉरएवर फंस जाएंगे। और ये चीज मैंने सीए फाइनल लेवल पे ज्यादा नोटिस करी है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कम देखने को मिलती थी अब तक, क्योंकि 6 महीने में एग्जाम होती थी, बच्चा कर लेता था कोप। अपने टाइमलाइन को ऐसे प्लान करो कि देखिए आज मैंने फाउंडेशन की एग्जाम दी है, मेरा रिजल्ट आएगा, अब यहां से मेरी समझो 1 साल बाद मेरी एग्जाम आने वाली है। तो अगर मुझे एक ग्रुप भी देना है ना, तो मुझे पढ़ाई बहुत ग्रुप की कर लेनी चाहिए। एक बार पढ़ाई करके छोड़ दो, पूरी डिटेल में पढ़ाई करके छोड़ दो, और फिर उसके बाद रिवीजन करो। यही तरीका है आगे बढ़ने का। खुद के साथ धोखा मत करो। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, खुद से धोखा मत करो। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आईसीआई पास नहीं करेगी। आईसीआई मतलब एक ऐसा एक मैजिकल वर्ल्ड है, मैं आपको बोलता हूं, डिजर्विंग लोग ही इसको क्रॉस करके जा पाते हैं, वर्दी लोग ही इसको क्रॉस करके जा पाते हैं। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है, अगर आप शॉर्ट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं एग्जाम में, तो एक बार आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हम अन अकेडमी पर, चाहे वो फाउंडेशन लेवल हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, आपको नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं हमारी प्लस क्लासेस पे कि बच्चा मतलब बहुत डिटेल में समझ जाता है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज करिए। तो यही मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका एक ही है। एक बार आप पूरे अपने आप को लोड कर लो नॉलेज से,
फिर उसके रिवीजन के लिए आप तैयार रहिए, रिवीजन करिए। 1 होता है, 2 होता है, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पा रहे तो एग्जाम के बाद फिर से 1, 2, 3 रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन आप पढ़ाई के एक बार जो फर्स्ट हैंड रीडिंग है ना, उससे बच जाएंगे। इसी से मैंने भी एग्जाम क्लियर करी थी। मैंने एक चीज इंश्योर करी थी, जब मेरी क्लासेस चल रही है मैं रिवीजन पे इतना फोकस नहीं कर पाता था, तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट बैकलॉग नहीं होने देंगे, एंड आई डिड इट एट सीपीटी लेवल, आईपीसीसी लेवल एंड एट सीए फाइनल लेवल। यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी एट एन अकेडमी। वी टीच यू इन डेप्थ, हम आपको बहुत डिटेल नॉलेज देते हैं, और यही हमारा रैंक प्रोड्यूस करने की मंत्र है, एक मशीन है, आप समझ सकते हैं। सो चक्रव्यूह को तोड़ना है तो एक बार पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ खुद को लोड कर लो, ज्ञान से खुद को लोड कर लो, बिल्कुल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो, उसके बाद आप पास हो ही जाएंगे। सिर्फ अमेंडमेंट्स देखनी है, रिविजन करनी है, ठीक है। तो ये सवाल बच्चों के बच्चों के सवाल का ये जवाब था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चा बाड़ी एक कमाल के ऑफर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, सी एश्योर ऑफर के बारे में। फॉर दोस हु डोंट नो सी एश्योर ऑफर क्या है, सी एश्योर ऑफर आपको जीरो रिस्क के साथ सी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मौका देता है, जहां पर आप सी इंटरमीडिएट का हमारे साथ 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पढ़ते हैं विदाउट एनी रिस्क। यानी अगर बच्चा क्लियर कर लेता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई सब्सक्रिप्शन लेकर पहले ही स्टार्ट कर दी है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो उस केस में हम उसकी वैलिडिटी सीए फाउंडेशन की मई तक के लिए एक्सटेंड कर देंगे, एंड इंटरमीडिएट की जितनी भी उसकी वैलिडिटी थी वो इंटैक्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होता है, मई तक हम आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन फ्री में, और उसके बाद आपकी जो इंटर की 1 साल की वैलिडिटी है वो मई के बाद से हम आपके लिए काउंट करेंगे। इट इज गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट। तो 9 और 11 फेब से हम बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं। इन बैचेस का आप अभी भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये बैच अभी चलती है ऑल्टरनेट डेज। बेहतरीन रिजल्ट सीए फाउंडेशन के तो हमने प्रोड्यूस किए हैं, पर इंटर के रिजल्ट जान लीजिए भैया, टॉप टॉप रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूस करे हैं हमने, और 4000 से ज्यादा लर्नर्स ने क्लियर भी किया है। सो दिस इज अमेजिंग थिंग। 2 बैचेस के बारे में बता देता हूं। जो 9 फेब से बैच स्टार्ट हुए उसका नाम है संकल्प बैच, और जो 11 फेब से बैच स्टार्ट हुए उसका नाम है योद्धा बैच। रिस्पेक्टिव एजुकेटर के साथ आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं। अनअकैडमी से पढ़ने के आपके पास एक नहीं अनेक रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये सब कुछ यहाँ लाइव होता है, चाहे ग्रुप 1 पढ़िए चाहे ग्रुप 2 पढ़िए, कोई रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं। एक प्राइस में आपको 2 बैचेस मिलती है, चॉइस मिलता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कुछ एजुकेटर एक बैच से पढ़ सकते हैं, कुछ एजुकेटर दूसरे बैच से पढ़ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। कोर्स टाइमली कंप्लीट होता है, और फाउंडेशन में आपने जैसा हमारे हैंड होल्डिंग देखी वो तो आपको मिलेगा ही। नीडलेस टू से रिविजन्स होंगे, आरटीपी एमटीपी एवरीथिंग विल बी देयर। और जिन जिन सब्जेक्ट में रिवीजन की अलग टेक्निक्स यानी कि सॉफ्ट कॉपी नोट्स, ऑडियो नोट्स, देन ड्रोन चार्ट चाहिए थे, वो भी सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 12 मंथ या 15 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर जाइए। डेडिकेटेड सीए इंटरमीडिएट की स्टडी करने तो गो फॉर 12 मंथ, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज भी है, तो एक एक ग्रुप दे सकते हैं। सिलेबस चेंज होने का डर है, टैक्स चेंज होने का डर है, जस्ट 2500 एक्स्ट्रा पे करिए, 15 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी आपके लिए। फ्लैट 50% ऑफ और सी एश्योर का ऑफर 2 बैच एक प्राइस में आ गया है, लेकिन ऑफर कल खत्म हो जाएगा 26 फेब को। देखिए 60 से 50 हो चुका है अब आपका डिस्काउंट। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,499 और 19 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 28,499 मिलेगा। अब आप इसके अंदर 5 हज़ार रुपए अगर ऐड कर दें कोई भी सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट की बुक्स मिलेगी, आपको मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, और भी बहुत सारे एडेड एडवांटेज मिलेंगे। तो देर किस बात की बच्चावाड़ी, करिए अपनी पढ़ाई शुरू हमारे साथ जीरो रिस्क के साथ। यूज करिए मेरा कोड और मिलेगा आप लोगों को फ्लैट डिस्काउंट भी और सी एश्योर जैसी सौगात भी। तो ये ऑफर हमने आपके लिए किया है एक्सटेंड। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।